हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा पहली में पर्यावरण अध्ययन में सप्ताह 26 में हम सब क्या पढ़ेंगे, अभी उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सप्ताह 26 चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है बेटा, जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सॉल्यूशन वीडियो आप लोगों तक जल्दी पहुंचे। ठीक है, आज हमें दो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करने हैं, प्रयोग करने हैं। उन्हीं के आधार पर हम अपने प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती लेनी है, कांच का गिलास लेना है, माचिस लेनी है। मोमबत्ती को रखकर माचिस से जला लीजिए। फिर माचिस जलाने के बाद उसको गिलास से ढक दें। गिलास से जब आप ढकोगे तो आप लोग क्या देखोगे? आप देखोगे कि मोमबत्ती बुझ गई है। कैसे? इसके लिए एक प्रयोग है, वो देखिए। हेलो बच्चों, बेटा जो आपकी गतिविधि पहली है वो देखो। वो क्या है? एक मोमबत्ती लेनी है आप लोगों को। माचिस की सहायता से आपको अपनी मोमबत्ती को जलाना है और एक कांच का गिलास लेना है। इसमें आपको करना क्या है? सबसे पहले मोमबत्ती को जलाएंगे। मोमबत्ती को आप अपने बड़ों की निगरानी में जलाइएगा, अकेले मत कीजिएगा। ठीक है, देखो इस तरह से आपको अपनी मोमबत्ती जलानी है। ठीक है, उसके बाद एक थोड़ी देर के लिए 2-4 सेकंड के लिए अपनी मोमबत्ती को जलने दें। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जो गिलास लिया है वो इसके ऊपर ढक देना है। ठीक है, ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो मोमबत्ती है वो गिलास ढकने के बाद बुझनी नहीं चाहिए। जब ढकेंगे तब देखिए, मैंने ढक दिया है और अब देखिए ये मोमबत्ती कितनी देर जलती रहती है। देखिए मोमबत्ती बुझ गई ना बेटा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मोमबत्ती को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी और जो ऐसे हमने ढका तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिली। ठीक है, देखा आपने, हमारी मोमबत्ती बुझ गई। मोमबत्ती बुझने का कारण क्या था बेटा? आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कांच बाहर की ऑक्सीजन को आग तक नहीं पहुंचने देता, बंद हो जाता है वो, इसीलिए हमारी मोमबत्ती बुझ गई। ठीक है, दूसरा प्रयोग भी इसी तरह का है। गर्म व ठंडे पानी में चीनी घोलना। आपको 2 कांच के गिलास लेने हैं और चम्मच लेनी है, चीनी लेनी है। इसके लिए पहले हम प्रयोग कर लेते हैं। कैसे करना है वो देखिए। हेलो बच्चों, देखो बेटा आपको क्या करना है, 2 गिलास में पानी लेना है, कांच के गिलास में लेना है। 1 गिलास में ठंडा पानी लेना है, 1 गिलास में गर्म पानी लेना है। देखो अगर आप देखोगे तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी है, इसलिए भाप आई हुई है। दोनों में अंतर है। ठीक है, और दोनों में आपको चीनी मिलानी है बराबर मात्रा में। मैंने इसीलिए 2 अलग अलग चम्मच ली हैं। ये हमने चीनी ली, ठंडे पानी में डाल दी। ठीक है, इतनी ही चीनी ली और गर्म पानी में डाल दी। देखो बेटा अब मैं इनको मिला रही हूं, तो हमें ये देखना है चीनी किस गिलास में घुलेगी पहले और किस में देर से घुलेगी, ये हमें पता चल जाएगा। इसको घोलते रहिए। देखो बेटा मैंने अपनी तरफ से चीनी घोल दी है। आपको एक बार अलग अलग दिखाती हूं। इस गिलास को देखो अच्छे से, नीचे से देखो तली को। इसमें क्या आपको कहीं चीनी के कण नजर आ रहे हैं? देखो आप ऐसे देखो, चीनी नहीं है ना इसमें। ये गर्म पानी वाला गिलास है। अब ठंडे पानी वाला गिलास देखो, इसमें आपको तली में या नीचे चीनी नजर आ रही है ना? तो आपने क्या देखा, जो गर्म होता है गर्म पानी में इस चीनी के अणु जल्दी घुल गए। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था, प्रयोग था जो हमने करके देखा। ठीक है, ठंडे पानी में उतनी मात्रा में चीनी नहीं घुलती जितनी गर्म पानी में घुल जाती है। गर्म पानी में जल्दी घुल जाती है। ऐसा क्यों होता है? गर्म पानी अधिक चीनी घोल सकता है क्योंकि इसके अधिक तेजी से घूमने वाले अणु होते हैं, जिनके बीच बड़े अंतराल होते हैं। पानी के अंदर छोटे छोटे अणु होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, गर्म पानी के अणु बीच में अधिक चीनी को मिला लेते हैं अपने अंदर, इसीलिए गर्म पानी में जल्दी घुल गया था।
ठीक है, और हमारे दोनों प्रयोग हो गए। अब इन्हीं के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं, दोनों के अलग अलग बेटा। मोमबत्ती को जलाने के लिए हमें डैश की आवश्यकता होगी, माचिस की। माचिस से जलाया था हमने। मोमबत्ती डैश से बनी होती है, मोमबत्ती मोम से बनी होती है बेटा। मोमबत्ती डैश का स्रोत है, मोमबत्ती रोशनी का स्रोत है, रोशनी मिलती है मोमबत्ती से हमें, उजाला, प्रकाश। ठीक है, आग जलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? हमने प्रयोग करके देखा तो आग जलाने के लिए हमें हवा या ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या आप हवा का चित्र बना सकते हो? नहीं बेटा, हवा का चित्र नहीं बना सकते क्योंकि हवा दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर ऐसे ऐसे कर दोगे तो बस ये हवा का चित्र बन गया। बाकी हवा दिखाई नहीं देती, हवा का कोई रंग नहीं होता, इसीलिए हम हवा का चित्र नहीं बना सकते। लेकिन इस तरह की लहरें बना देते हैं कि हवा बह रही है। ठीक है, दूसरा जो हमारा प्रयोग था वो पानी में चीनी घोलने वाला था। बर्फ डैश होती है, गरम, मिठाई। यहां पे ऑप्शन कोई भी ठीक नहीं है, आगे देखते हैं। ठंडी होती है। तीसरे नंबर का ऑप्शन है बर्फ कैसी होती है बेटा? ठंडी होती है। पानी डैश होता है, पानी कैसा होता है? पानी बेटा वैसे तो पानी का कोई टेस्ट नहीं होता, फीका होता है, लेकिन लोग अपने स्वाद के अनुसार उसको मीठा बोल देते हैं, खट्टा बोल देते हैं, कड़वा बोल देते हैं, लेकिन पानी फीका होता है। ठंडे पानी की तुलना में डैश पानी में, गर्म पानी में अधिक चीनी घुलती है। अभी हमने घोला था ना, तो गर्म पानी में चीनी अधिक घुली थी ना। ठीक है, हमें डैश के लिए पानी की आवश्यकता होती है, हमें पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, लगभग हर काम के लिए पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन यहां पर पीने के ऑप्शन जो है वो ठीक है। गंध यानी सूंघना, खाना खाते थोड़ी है, पानी को तो पीते हैं ना। ठीक है, इस तरह से आपका ये कार्य पूरा हो गया है। आगे बात करेंगे हम जीवन कौशल में भूकंप की। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे पहले इस काम को पूरा कर लो, फिर आगे बात करेंगे। आगे है बेटा हमारा जीवन कौशल। जीवन कौशल में आज हम बात करेंगे भूकंप की। मैं पहले सारा पढ़ के सुना देती हूँ क्या क्या लिखा है, क्योंकि ये पढ़ना भी जरूरी है। भूकंप, जिसे कंपन के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी की सतह का हिलना, लुढ़कना या अचानक झटका आना। जैसे आपको चक्कर आते और आप घूमते रहते हो ना, कोई कहता है मुझे चक्कर आ रहे, ऐसे ही धरती हिलने लगती है, घूमने लगती है, उसको कहते हैं भूकंप। धरती कांपने लगती है। ठीक है प्रिय बच्चों, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक का मतलब ये प्रकृति के कारण होती है, प्रकृति से जुड़ी हुई है। इसके कारण जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान होता है। जब ऐसा होता है तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए बेटा, जब भूकंप तेज आता है तो धरती हिलने लग जाती है, तो सारा सामान गिर जाता है। तो चाहे वो मकान हो, कुछ भी हो, सब कुछ हिल के टूट के नीचे गिर जाता है। आजकल तो भूकंप रोधी घर बनने लगे हैं, लेकिन जो पहले के बने हुए हैं या जिनमें कोई कमजोरी है तो उनमें दिक्कत आती है। भूकंप के समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो बिस्तर, मेज, डेस्क जैसे फर्नीचर के नीचे छुप जाए। अगर मान लीजिए भूकंप आ जाए और आप अपने घर में हैं तो आपको किसी भारी वस्तु के नीचे छिप जाना है। इसके निचले हिस्सों को इतना कसकर पकड़ लीजिए कि यह हिलते डुलते हुए खिसके ना। भूकंप आएगा तो वो हिले तोगी, लेकिन टाइट पकड़ना है ताकि वो भी ना हिले और आप भी सुरक्षित रहें। अगर आपको कोई मजबूत चीज दिखाई नहीं दे रही तो अपने सिर को किसी मजबूत वस्तु या मोटी किताब से ढककर अपने घुटनों के बल बैठ जाए। एक तरह से ये समझ लो, कोई भी चीज लेकर आपको अपने आप को बचाना है, अपने सिर को मजबूत चीज से ढकना है ताकि किसी भी प्रकार से आपके सिर को चोट न लगे। अपने हाथों से ढक लीजिए, क्योंकि बेटा हमारा सिर जो है बहुत ही नाजुक होता है। अगर हाथ पैर में चोट लग जाए इंसान ठीक हो जाता है, लेकिन अगर सिर में चोट लग जाए तो उसका जीवन खतरे में आ जाता है। भूकंप के झटकों के समय पंखों, खिड़की, अलमारी और भारी वस्तुओं से दूर रहें, क्योंकि ये गिरेंगे तो चोट लग जाएगी। इसलिए शीशे के गिरने और टूटने के कारण चोट लगने का अधिक खतरा रहता है।
ठीक है। खिड़की वगैरह के पास अगर शीशे हैं तो गिर जाएंगे तो ज़्यादा चोट लगेगी। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि लिफ्ट बंद हो सकती है, टूट के गिर सकती है। सीढ़ियों के रास्ते भाग के बाहर आएंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। इन बातों का याद रखें और अपने माता पिता से इन बातों पर चर्चा करनी है कि क्या उनके साथ ऐसा कभी हुआ है कि भूकंप आया हो, भूकंप कैसे आता है। सही बात वो आप लोगों को बताएंगे कि अपने अनुभव बताएंगे, ठीक है। तो आपको भूकंप के बारे में लोगों को भी बताना है और खुद को भी, जैसे अब मैंने तो आपको बता दिया, ऐसे आपको जानकारी प्राप्त करनी है और ज़्यादा, और सुरक्षित रहना अगर कभी भूकंप आता है तो। अच्छा, इसके लिए आपके लिए गतिविधि आ गई है। अब आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर कितना है? 108। भूकंप, बाढ़, आपदा से जुड़े हुए जो प्रबंधन नंबर है 108 है, आपदा प्रबंधन फ़ोन नंबर। पहली गतिविधि में आपको फ़ोन नंबर पता होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया 108। आगे बात करेंगे संस्कारशाला की, छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। आज का हमारा सुविचार है बेटा, संघर्ष जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। यानी आपके जीवन में जितनी कठिनाइयाँ आएंगी, आपको उतनी ही मीठी सफलता मिलेगी। कई लोग क्या करते हैं, कठिनाइयों से डरकर पीछे हट जाते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं कैसे करूँगा, मैं ऐसे कैसे कर पाऊँगा। तो वो डरना नहीं है आपको, उस समय हिम्मत से काम लेना है और आगे बढ़ते रहना है, तभी आप जीवन में सफल होगे, ठीक है। तो संघर्ष जितना ज़्यादा करोगे ना, उतना बाद में आपको मजा आएगा कि जीत जब मिलेगी। देखो मुझे कितने संघर्ष के बाद, कितनी कठिनाइयों के बाद जीत मिली है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको क्या खाना पीना है? गुड़, तिल, मूंगफली, टमाटर का सूप। गुड़, तिल, मूंगफली आसानी से मिल जाएगी, ये सब चीज़ें खा लीजिए। अगर घर में किसी को टमाटर का सूप बनाना आता है तो बनवा के पी लीजिए, वरना ये चीज़ें खाने से भी काम चल जाएगा। गतिविधि में अपने घर आंगन में लगाए गए पौधों को गमलों में व्यवस्थित करें। अपने घर के आसपास जो भी आपने पेड़ पौधे लगाए हैं, अगर वो गमले में नहीं है तो उनको गमले में लगाएं। गमला कोई भी हो सकता है, पुरानी टूटी फूटी बोतल का, किसी पुराने टब का, बाल्टी का। जरूरी नहीं कि आप बाजार से खरीद के ही गमला लेके आए, ठीक है। आगे है खेल में लूडो का खेल खेलना अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ। विशेष में आज कोरोना या अन्य बीमारी से बचने के लिए चेहरे पर मास्क लगाएं, शारीरिक दूरी का पालन करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें या फिर साबुन पानी से बार बार हाथों को धोएं। कभी ओमिक्रॉन, कभी डेल्टा, फिर ऐसे बार बार कोरोना के रूप बदलते जा रहे हैं, ठीक है। तो अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और इन नियमों का पालन करें। मास्क लगाएं, शारीरिक दूरी 2 गज की दूरी, 6 फीट 2 गज की दूरी, और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। आगे है आपकी दैनिक दिनचर्या। दिनचर्या वही है, माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं, ठीक है। अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। ये सारी बातें आप लोगों को पता है, रोज हम इनको रिपीट करते हैं। यहाँ पे बेटा आपका सारा कार्य पूरा हो गया है और आपको मैंने दैनिक दिनचर्या की भी बातें बताती। इनको अपनाते हुए सुरक्षित रहें और अपना काम पूरा करके अपने टीचर को भेज दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।